नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जंगलों में भड़कती आग की घटनाओं के बीच सीएम ने की अहम बैठक, दिल्ली से वीसी पर जुड़े। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं के बीच सीएम धामी ने अहम बैठक की। मुख्यमंत्री दिल्ली से ही वीसी पर जुड़े। उन्होंने वन विभाग की कार्य योजना की समीक्षा की। देहरादून सचिवालय में शासन के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड में शुक्रवार को जंगलों की आग और भड़क गई। 24 घंटे के भीतर वनाग्नि की 64 घटनाएं सामने आई है। वहीं सोमेश्वर के सियोनाराकोट के जंगल में लगी आग 2 नेपाली परिवारों पर भारी पड़ी है। जंगल की आग की चपेट में आने से एक श्रमिक की बृहस्पतिवार को मौके पर ही मौत हो गई थी। पंजीकरण की संख्या सीमित करने का विरोध, 12 को बद्रीनाथ बंद करने की चेतावनी। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन बुकिंग में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित करने के निर्णय का चारधाम होटल एसोसिएशन और बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन ने विरोध किया है। एसोसिएशन ने इस बाबत सीएम को ज्ञापन भेजा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की संख्या सीमित की गई तो 12 मई को धाम के कपाट खुलने के दिन बद्रीनाथ बंद का आह्वान किया जाएगा। बद्रीनाथ होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश मेहता ने बताया कि तीर्थयात्रियों का पंजीकरण करना जरूरी है, लेकिन यात्रियों की संख्या सीमित नहीं की जानी चाहिए। अति संवेदनशील है केदारनाथ पैदल मार्ग, कदम कदम पर भूस्खलन और हिमस्खलन का खतरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बाबा केदार की नगरी केदारनाथ धाम को सुरक्षित करने के साथ ही सजाया और संवारा जा रहा है, लेकिन धाम तक जाने के लिए पहुंच मार्ग अब भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ रास्ते पर पहाड़ियों से कब पत्थर गिर जाए कहना मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ हिमस्खलन का भी खतरा बना रहता है। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर स्थित केदारनाथ तक पहुंचने के लिए गौरीकुंड से 16 किलोमीटर पैदल दूरी तय करनी होती है। यह रास्ता शुरू से ही भूस्खलन को लेकर अति संवेदनशील है। यात्रा के साथ नौकायन का भी लुत्फ उठा पाएंगे श्रद्धालु। गंगोत्री धाम के पड़ाव पर है ये झील। चारधाम यात्रा के साथ श्रद्धालु इस वर्ष तीर्थयात्री मनेरी में नौकायन का लुत्फ उठा पाएंगे। जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से मनेरी भाली जल विद्युत परियोजना प्रथम की झील में नौकायन शुरू किया गया है। इससे यहां पर चारधाम यात्रा के साथ साहसिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा। जिला साहसिक खेल प्रबंधन समिति की ओर से जोशीयाड़ा झील के बाद अब मनेरी झील में भी नौकायन शुरू किया गया है। करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली इस झील में यात्रा पर आने वाले यात्री नौकायन में कयाकिंग, स्थित स्पीड बोट और जेट अटैक जैसी नाव का लुत्फ उठा सकते हैं। समिति की ओर से स्थानीय युवाओं की भागीरथी आउटडोर एसोसिएशन को मनेरी झील में नौकायन के संचालन का जिम्मा दिया गया है। एसआईटी में तैनात हेड कांस्टेबल ने की हस्ताक्षर व फर्द की शिनाख्त। 17 को अगली सुनवाई। अंकिता हत्याकांड मामले में शुक्रवार को अभियोजन पक्ष की ओर से एसआईटी में तैनात रहे हेड कांस्टेबल गोपाल राम के बयान अदालत में दर्ज कराया गया। उन्होंने एसआईटी जांच के दौरान नीला पावर हाउस के सीसीटीवी के डीवीआर से पेन ड्राइव में प्राप्त की गई फुटेज के फर्द और अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की। अंकिता भंडारी की हत्या के मुकदमे का कोटद्वार स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। अंकिता के पिता के अधिवक्ता बार एसोसिएशन कोटद्वार के अध्यक्ष अजय पंत ने बताया, पिछली तिथि तक 43 गवाह बयान दर्ज करवा चुके हैं। शुक्रवार को पुलिसकर्मी गोपाल राम अदालत में हाजिर हुए। बताया वो अंकिता हत्याकांड के लिए गठित एसआईटी में निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद खोलिया के साथ तैनात थे। उत्तराखंड के शहर में आसमान से बरस रही आग, पारा 38 पार, लोग घरों में कैद, बाजार सुनसान। शहर में गर्मी का पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। तेज धूप व दोपहर के समय चल रही लू ने आमजन को झुलसाना शुरू कर दिया है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। दोपहर के समय आमजन का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया था। शनिवार शहरवासियों के लिए सबसे गर्म दिन रहा। सुबह से पड़ रही तेज धूप ने आमजन के तन को झुलसाना शुरू कर दिया था। 10 बजे के बाद धूप का प्रकोप धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। यही कारण था कि अन्य दिनों के मुकाबले बाजार में कम भीड़ ही दिखाई थी। इस बार गंगोत्री मंदिर में ही मिलेगी ये जरूरी सुविधा, नहीं तय करनी पड़ेगी 800 मीटर की दूरी। चारधाम यात्रा शुरू होने में 6 दिन का समय शेष है। प्रशासन के अलावा गंगोत्री मंदिर समिति और यमुनोत्री मंदिर समिति में भी
अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है। गंगोत्री मंदिर परिसर में इस बार तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चिकित्सकों की टीम मौजूद रहेगी। इसके लिए गंगोत्री मंदिर समिति स्वास्थ्य टीम को मंदिर समिति और परिसर के पास एक कमरा उपलब्ध करवाने जा रही है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में नाइट स्टे बुकिंग प्रक्रिया में बदलाव। पर्यटक अगले माह केवल 7 दिन ही कर पाएंगे बुक। 1 जून से 14 जून तक कॉर्बेट पार्क में नाइट स्टे को आने वाले पर्यटकों के लिए अब बुकिंग वेबसाइट हर 2-2 दिन के लिए खुलेगी। पहले ये बुकिंग वेबसाइट अग्रिम 45 दिन के लिए खुलती थी। मानसून सीजन को देखते हुए कॉर्बेट प्रशासन ने अब ये निर्णय लिया है। कॉर्बेट पार्क के ढिकाला क्षेत्र के वन विश्राम गृह के अलावा बिजरानी, सुल्तान, ढेला, झिरना में पर्यटकों द्वारा नाइट स्टे किया जाता है। सामान्य दिनों में पर्यटकों की नाइट स्टे की एडवांस बुकिंग अगले 45 दिन के लिए की जा सकती है, चूंकि जून से मानसून सीजन का शुरू होना माना जाता है। वर्दी का रौब, झाड़ सिपाही ने दुकानदार से ठगे 49,000 रुपए, बाद में किया देने से इनकार, निलंबित। वर्दी की धौंस दिखाकर एक सिपाही ने दुकानदार से 49,000 रुपए अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दिए। सिपाही ने कैश देने की बात कही थी, लेकिन बाद में रुपए देने से इनकार कर दिया। मामला जब एसएसपी के पास पहुंचा तो उन्होंने तत्काल आरोपित सिपाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के निर्देश जारी किए, साथ ही सिपाही को निलंबित भी कर दिया। चारधाम यात्रा पर साइबर ठगों की नजर। हेली टिकट बुक कराने संबंधी चल रही थी फर्जी वेबसाइट, एसटीएफ ने की कार्रवाई। उत्तराखंड स्थित श्री गंगोत्री, श्री यमुनोत्री, श्री बद्रीनाथ और श्री केदारनाथ धामों, जिन्हें 4 धाम के रूप में पहचाना जाता है, में विश्व भर से आने के इच्छुक श्रद्धालु से विभिन्न प्रकार से ऑनलाइन धोखाधड़ी करने में लिप्त कुल 76 वेबसाइटों को बीते यात्रा वर्ष से अभी तक राज्य पुलिस के विशेष कार्यबल यानी कि एसटीएफ ने ब्लॉक कराया है। एसटीएफ के पुलिस अधीक्षक एसपी आयुष अग्रवाल ने शुक्रवार को बताया कि गृह मंत्रालय और साइबर क्राइम के साथ मिलकर 4 धाम से जुड़ी अब तक कुल 76 वेबसाइटों को ब्लॉक करा देश और विदेश के असंख्य लोगों को ठगी से बचाया गया है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 की तरह इस वर्ष अभी तक एसटीएफ और उसके साइबर क्राइम ब्रांच कुल 12 फर्जी वेबसाइटों को ब्लॉक कर बंद करने का अभियान शुरू किया है। उत्तराखंड में आरटीई एडमिशन कार्ड चौंकाने वाला सच। 1 साल में स्कूलों में घट गई हजारों सीटें, अफसर बेफिक्र। कमजोर और अपवंचित वर्ग के छात्रों को निजी विद्यालयों में बेहतर और निःशुल्क शिक्षा देने के मंसूबों पर मुख्य शिक्षा अधिकारी पलीता लगा रहे हैं। पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष निजी स्कूलों में शिक्षक अधिकार अधिनियम की घटी 11,347 सीटें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर जनपदों में है। यहाँ निजी स्कूलों की संख्या भी सर्वाधिक है और आरटीई सीटें भी सबसे अधिक है, लेकिन कुल निजी विद्यालयों में से करीब 50% विद्यालयों ने ही आरटीई के लिए आवेदन किया। कई दिनों से धधक रहे देवभूमि के जंगल, हर और धुआं 10 तस्वीरों में देखिए आग का तांडव। देवभूमि के जंगल कई दिनों से धधक रहे हैं। वन जीव आग से बचने के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। शुष्क मौसम के चलते आग और भयावह हो रही है। 24 घंटे के भीतर प्रदेश में आग की 64 नई घटनाएं हुई, जिनमें कुल 75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। फायर सीजन में अब तक कुल 868 घटनाओं में 1086 हेक्टेयर वन क्षेत्र जल चुका है। आग की घटनाओं में अब तक 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। अब तक जंगल में आग लगाने पर वन संरक्षण अधिनियम और वन अपराध के तहत 350 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। 290 मुकदमे अज्ञात, 60 मुकदमे ज्ञात के खिलाफ दर्ज किए गए हैं और कुल 58 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मसूरी देहरादून रोड पर चुनाखाल के पास एक वाहन गहरी खाई में गिरा, 5 लोगों की मौत, 1 घायल। मसूरी देहरादून मार्ग पर चुनाखाल के पास शनिवार सुबह करीब 5 बजे एक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 4 युवकों समेत 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवती गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। वाहन में कुल 6 लोग सवार थे। शहर कोतवाल अरविंद चौधरी ने बताया कि हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई है। घायलों को घाई से निकालकर अस्पताल पहुंचा गया, जिसमें से 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। हादसे में जान गंवाने वालों में 4 युवक और 1 युवती शामिल है, जबकि 1 युवती गंभीर रूप से घायल है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।